पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा हैदर को उसके पाकिस्तान स्थित परिवार वालों ने अपने घर से बेदखल करने का फैसला किया है। सीमा की सचिन से दोस्ती साल 2019 में ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से हुई थी, जिसके बाद सीमा ने पाकिस्तान के कराची में स्थित अपना घर बेचा और अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद पाकिस्तान में रह रहे सीमा के परिजनों ने उससे घर वापसी की अपील की, लेकिन सीमा द्वारा प्यार की दुहाई देते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार करने पर आखिरकार उसके परिजनों ने सामाजिक नियमों का हवाला देते हुए परिवार से बेदखल करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार पाकिस्तान से आने वाली 30 साल की सीमा और 22 साल के सचिन दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहते थे, जहां सचिन नौकरी करता है। सीमा अपने 4 बच्चों, जिनकी उम्र 7 साल से कम की है, सचिन के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश की, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे 4 जुलाई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सचिन को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली सीमा को अपने आवास में ठहराने के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों जेल से रिहा हो गए और नोएडा में फिलहाल रह रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान में स्थित सीमा के पड़ोसियों और एक रिश्तेदार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सीमा की पाकिस्तान में वापसी वो नहीं चाहते हैं। सीमा कराची के जिस मकान में किराए पर रह रही थी, उसके मकान मालिक के बेटे ने कहा उसे अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वो वहां रह सकती है क्योंकि अब वो मुस्लिम भी नहीं रही। मकान मालिक के बेटे नूर मोहम्मद ने बताया, वो अपने बच्चों के साथ 3 साल से हमारे यहाँ रह रही थी। वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहती थी। उसके ससुर यहाँ से कुछ दूरी पर रहते हैं। वहीं मकान मालिक ने कहा, सीमा एक मुसलमान होते हुए भी एक हिंदू लड़के के साथ गई। उसने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। देर सबेर उसे अपने इस किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। 4 बच्चों को लेकर सीमा द्वारा पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने की खबर न केवल भारत पाकिस्तान में ही है, बल्कि विश्व के तमाम देशों में ये चर्चा जोरों शोरों पर है। सीमा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का घटना सुना और देखा जा रहा है हर एक जगह पर। पाकिस्तान में सीमा का घर कराची के गुलिस्तान जौहर के मध्य में भिटईबाद के पड़ोस में है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले सीमा के पति गुलाम हैदर ने उसे 12 लाख रुपए में घर खरीद कर दिया था। सीमा और गुलाम हैदर की भी 10 साल पहले माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कराची में शादी हुई थी। सीमा के एक अन्य पड़ोसी जमाल जखरानी ने कहा, हमने उसे एक दिन टैक्सी बुलाते और अपने बच्चों को कुछ बैगों के साथ निकलते देखा था। हमने सोचा कि वो जैकोबाबाद में अपने गांव जा रही है, लेकिन लगभग 1 महीने के बाद जब हमने टीवी चैनलों पर उसके भागने के बारे में सुना तो हम सभी हैरान रह गए। सीमा हैदर की जनजाति से ताल्लुक रखने वाले जमाल जखरानी ने कहा कि सीमा के लिए अच्छा होगा कि अब वो भारत में ही रहे। जमाल ने कहा, अगर वो कभी वापस आने के बारे में सोचती है तो हमारी बिरादरी उसे कभी माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात कि उसने एक हिंदू के साथ रहने का फैसला किया है, जिससे हम सभी को नाराज किया है। जखरानी की बातों से इतर ग्रामीण सिंध में एक हाई प्रोफाइल धार्मिक नेता मियां मिट्ठू ने खुले तौर पर सीमा के वापस पाकिस्तान लौटने पर दंडित करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि मियां मिट्ठू सिंध में जिस मदरसे को चलाते हैं, वहां हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। मिट्ठू के समर्थकों ने सीमा के गांव में हिंदू पूजा स्थलों पर हमला करने की धमकी भी दी थी, लेकिन कासमोर कंदकोट के एसएसपी इरफान सामू ने हिंदुओं और सिखों को आश्वासन दिया कि उनकी रक्षा की जाएगी। हालांकि सामू पूरे मामले से हैरान हैं कि सीमा के दस्तावेजों और भारत भागने की कहानी में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा, उसका राष्ट्रीय पहचान पत्र कहता है कि उसका जन्म 2002 में हुआ था, इसलिए उसकी उम्र अभी 21 साल की होनी चाहिए और फिर भी उसके 6 साल की उम्र तक के 4 बच्चे हैं। इसके साथ एसएसपी सामू ने ये भी कहा कि पुलिस ने गुलाम हैदर को सऊदी अरब से लौटने के लिए कहा है, लेकिन वो केवल वीडियो या फोन कॉल पर ही उनके संपर्क में है। पुलिस अधिकारी सामू को यकीन नहीं है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली महिला दुबई और काठमांडू के रास्ते भारत जाने की योजना बनाने का साहस कर सकती है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन्स सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसमें झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। पाकिस्तानियों की बातों को सुनने के बाद कुछ और ही समझ में आ रहा है।
वहीं सीमा हैदर की बात को सुनने के बाद कुछ और ही समझ में आ रहा है। इस मामले पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा जब तक कि पूरा जांच पड़ताल ना हो जाए और सच पूरी तरह से सामने ना आ जाए। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।